हेलो गाइस, वेलकम टू द वन मोर एपिसोड ऑफ सो अनु। हाँ जी, आज का नाश्ता मैं ही खा रहा हूँ, जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया। तो आज का जो टॉपिक है ये मतलब जैसे ही हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब हम इधर आए, नासिक में आए, और जब भी मैंने वीडियो अपलोड की है तो बहुत जनों ने मेरे से पूछा, भाई खर्चा कितना हुआ, है ना। खर्चा कितना हुआ भाई, वहाँ पे गए आए, रहना खाना पीना एकोमोडेशन वगैरह सब मिला के ट्रैवल्स वगैरह घुमा फिरा के एक ही बात आती है, खर्चा कितना हुआ। तो आज का पूरा वीडियो डिटेल में बात कर रहे थे कि मेरा खर्चा कितना हुआ। उससे पहले मुझे मैडिट ख़त्म करने दो और आप ये इंट्रो दे दो, एक 5 मिनट का टाइम दे दो या थाने दो। हाँ, सो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा मेरी एक जो भी मतलब मेरा खर्चा हुआ, इटरनल सीन जहाँ जो भी खर्चा हुआ ट्रैवलिंग का वगैरह या एकोमोडेशन का, फूड्स वगैरह जो भी खर्चा हुआ सब डिटेल में इस वीडियो में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे कश्मीर, वैष्णो देवी और अमृतसर कंबाइन हमारा टूर था, जो थी था लगभग 8 से 10 दिनों के लिए। तो उसमें जो भी हमारा खर्चा हुआ वो सब मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो अभी जैसे कि हम नासिक में रहते हैं, नासिक से हमें जाना पड़ा मुंबई, मात्र 100 रुपये में ट्रेन यहाँ से ले जाती है। मात्र 100 रुपये में ट्रेन हमें यहाँ से मुंबई ले जाती है। तो वो पकड़ो ना पकड़ो सेम है। मैं 2 जनों का खर्चा बता रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरी वाइफ गए थे। तो ठीक है, वहाँ से मुंबई से बोरीवली से एक ट्रेन चलती है जो कि हमें सीधा ऊपर छोड़ती है कश्मीर, अपना जम्मू तक। जम्मू से भी आगे कटरा। हाँ, तो बोरीवली से जो ट्रेन चलती है वो हमें सीधा कटरा तक छोड़ती है। अगर आप कभी भी जम्मू कश्मीर जाना, सॉरी, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हो तो डायरेक्ट जो कटरा जाती है ट्रेन उसे प्रेफर दो, ना कि जो जम्मू तक जाती है उसे। क्योंकि जम्मू तक जाओगे फिर वापस से 100-150 रुपये का खर्चा आपका बढ़ जाता है, बाय बस जाने दो या बाय रोड जाने दो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कटरा तक ट्रेन मिल जाती है तो वेल इनफ, गुड इनफ। तो हमें जो ट्रेन मिली वो हमारी थी 30 तारीख को 12 बजे बोरीवली से जो चली, और हमें कटरा में छोड़ा उसने शाम को 6-7 बजे। हाँ, तो समझ सकते हो कि हमारा 24 घंटे से भी ऊपर का सफ़र बाय ट्रेन गया। हाँ, मैं बजट ट्रैवल में था इसलिए मैंने स्लीपर कोच प्रेफर किए। आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो। तो स्लीपर कोच था, एक जन था, मुझे खर्चा पड़ा 800 रुपये। 800 1600 रुपये में हम मुंबई से कटरा तक पहुँच गए सही सलामत। सही सलामत मीन्स इन बजट एंड व्यवस्थित। तो वहाँ पे कटरा पे जैसे ही ट्रेन से बाहर निकलते हैं वहाँ पे काफ़ी जने आपसे बात करने की कोशिश करते हैं रूम वगैरह। तो हमने उन्हीं से रूम लिया। तो जो कि हमें पड़ा 900 रुपये पर नाइट में। तो हम जैसे बजट ट्रैवल में थे, हम ज़्यादा महंगा रूम प्रेफर नहीं करते थे। 2 जनों के लिए 900 रुपये इस वॉज गुड इनफ। और अच्छा खासा हमें रूम मिला विद वाईफाई, और पूरा था उनका अच्छे से। जो थी उसमें हमें बान गंगा तक ड्रॉप एंड पिकअप भी था। मतलब सुबह उठते वो हमें बान गंगा तक छोड़ भी देगा। रेलवे स्टेशन से होटल तक हमें कुछ किराया नहीं रहता, वो उनकी टैक्सी थी होटल वालों की। 900 रुपये में हमें रूम भी मिला, और वापस होटल से लेके बान गंगा तक उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ भी दिया। तो वहाँ पे हमारा ट्रैवलिंग खर्चा हो गया ज़ीरो। सिर्फ रूम का हमें खर्चा लगा 900 रुपये रात का। हाँ, ट्रेन में जो हमने खाना पीना खाया वो आपको तो पता ही है, ट्रेन का मिनिमम बजट क्या होएगा, 700-800 रुपये, बहुत हो गया तो 1000 रुपये।
तो 1000 रुपये थाने के हिसाब से आप पकड़ते चलो सब हर एक दिन का। तो वैसे ही कटरा तो होटल में ही हमने खाना खाया उसी होटल में। तो हमारा 250 रुपये में 2 जनों का खाना हो गया, ठीक है, रात का। तो मतलब नॉमिनल था ज़्यादा, तो ना था नहीं। सुबह जैसे ही हम उठे, सुबह नाश्ते में ऐसे ही स्नैक वगैरह ले ली, थोड़ा समोसा चाय वगैरह बाहर से ले लिए, वो तो 100 रुपये के आसपास पकड़ लो। सीधा हम पैदल यात्रा के लिए निकल गए। तो वहाँ से हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होटल की तरफ से ही हमें बांधना तक ड्रॉप मिला था, तो उसका खर्चा नहीं हुआ। पैदल यात्रा था तो अब तो खर्चा नहीं है। और हाँ, पैदल यात्रा शुरू करते वक्त आप तो ये यात्रा पर्ची लेना ज़रूरी है। अब यात्रा पर्ची ऑफलाइन बंद हो चुकी है, तो इसलिए आप तो ऑनलाइन निकाल के जाना पड़ेगा, ये ध्यान में रहे। अब भी अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो तो ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल के फिर जाओ, ठीक है। तो ऊपर जाने तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा जूस वगैरह ये स्नैक वगैरह चलता रहा हमारा। तो ऊपर पहुँचने तक पूरे दिन में हमने लिटरली बताऊँ ना 700-800 रुपये खर्चा की हो गए, क्योंकि कोई बच्चा था नहीं हमारे साथ, हम दोनों था। खाना पीना भी मतलब वहाँ पे 120-130 रुपये में थाली मिल जा रही थी, तो उसमें पेट भर जा रहा था। बाकी स्नैक वगैरह अपना जूस या कभी फ्रूट खा लिया, कभी कुछ ले लिया, मतलब डिहाइड्रेशन ना हो, इसीलिए डिहाइड्रेशन ना हो। तो वो हमें 700-800 रुपये में हमारा बैलेंस हो गया। हमने ऊपर जाने के लिए तार बैटरी भी नहीं ली। अगर तार बैटरी लेते हो तो समझो 200 से 250 रुपये उससे बढ़ा दो, और अगर पिट्ठू वगैरह लेते हो तो वो 500 से 1000 रुपये के बीच में आ जाता है। वो आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो। हमारे खर्चे में नहीं था तो इसलिए हमने ले लिया। तो ऊपर भवन में रूम वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, पर वो 3 महीने पहले आपको बुक करना पड़ेगा। हमने 3 महीने पहले बुक किया था, तो हमें मात्र 900 रुपये में मस्त 2 जनों का रूम मिला था, जिसमें अटैच बाथरूम वगैरह सब सुविधा थी। बहुत ही बढ़िया रूम मिला। तो इस तरह से अगर आप एडवांस में 3 महीना पहले अगर बुकिंग कर लेते हो ऑनलाइन, तो आपको भी रूम मिल सकते हैं। या फिर वहाँ पे डॉर्मेट्री सिस्टम है, जो 120 रुपीज़ में आपको बेड मिल जाएगा, ठीक है। वो भी काफ़ी बढ़िया होता है बेड। और अगर आप अचानक पहुँच रहे हो, आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, तो वहाँ पे 100 रुपये डिपॉजिट देते आपको कंबल मिल जाती है। और वो आप कितने भी ले सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है एक आदमी को एक कंबल मिलेगी। तो आप भले 1000 रुपये देते 10 कंबल लेते, मस्त एक दूसरे के ऊपर एक डालते सो सकते हो। हमारे पास पलंग था, फिर भी हमें 10 कंबलों की ज़रूरत पड़ी, इतनी ठंड थी दिसंबर के महीने में वहाँ पे वैष्णो देवी में, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपनी सुविधा कर सकते हो। तो अभी वहाँ से रिटर्न आते वक्त भी हमारा कोई खर्चा नहीं था। तो आप अपने हिसाब से हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी आपको खर्चा इंक्लूड करना है तो कर सकते हो। हमारा सिर्फ खाने पीने का वही 1000 रुपये दिन का हम पकड़ते चलते हैं। तो वहाँ से नीचे आते हैं, नीचे कटरा पे। तो कटरा पे हम पहुँचे रात तो 9 बजे, और 10 बजे हमारी ट्रेन थी जालंधर के लिए। हाँ जी, रात को 10 बजे वहाँ से हमने ट्रेन ली, जो हमें सुबह तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास जालंधर छोड़ गई। तो अभी अगर आप देख रहे हो तो मेरा जो भी ट्रैवल है वो नाइट में हो रहा है, और दिन में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो इससे मैंने अपना होटल का खर्चा बचा लिया काफ़ी हद तक। तो हाँ, जालंधर हमें कटरा से ट्रेन मिली जालंधर के लिए, जो कि मात्र 300 रुपये पर हेड में मिली। तो 300 600 रुपये ही हमें मिले स्लीपर कोच थे। उसके बाद जालंधर के बाद अमृतसर हमें ट्रेन मिली, जो उसका मात्र 100 रुपये खर्चा था एक जन का, मतलब 100 200 रुपये, मतलब 400 रुपये पर हेड के हिसाब से हम कटरा से अमृतसर पहुँचे, ठीक है। तो ये पूरा ट्रैवल हमारा हो गया नाइट में। तो हमें रात को होटल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी अमृतसर पहुँचे हम सुबह, तो
8 बजे। 8 बजे पहुँचने के बाद गोल्डन टेम्पल के पास पहुँचते पहुँचते मतलब रेलवे स्टेशन से बाहर आए, थोड़ा नाश्ता किया, सब किया। तो गोल्डन टेम्पल के पास पहुँचते पहुँचते हमें पहुँचते टाइम हो गया था 10। तो किसी भी होटल में जा रहे हैं तो उनका चेक इन टाइम किसका 10 था, किसका 11 था। तो हमें इजीली चेक इन मिल गया। वहाँ पे कोई तकलीफ थी प्री चेक इन वगैरह वो सब झंझट मारी नहीं हुई। तो अमृतसर में भी हमें 1000 रुपया पर नाइट के हिसाब से रूम मिला। तो वो हमने लिया 2 दिन के लिए। तो 2000 रुपये। अमृतसर में बहुत ही अच्छी चीज़ ये थी कि उनका जो डाइट था, मतलब वहाँ पे एक सब्जी भी बना रहे ना, उसमें तकरीबन मेरे जैसे 2 से 3 आदमी खा सकते हैं। वो डाइट इतना हैवी था ना कि हम दोनों एक चीज़ भी बन रहे थे तो उसमें हम दोनों का हो जा रहा है। तो वहाँ पे मतलब खाने पीने का ज़्यादा खर्चा ही नहीं हुआ हमारा। जहाँ हमने 1000 रुपये बजट समझा था तो वो 600-700 में निपट जा रहा था। पैसे बच रहे थे अमृतसर में हमारे। पर भी मैं रिकमेंडेड करूँगा, किस्तों मुझे ज़्यादा लगती है, किस्तों कम लगती है तो 1000 रुपये पकड़ते चलो। तो 2 दिन हमारे उधर है अमृतसर में, ठीक है। तो अमृतसर में पूरा शॉपिंग वगैरह भी किया सब अच्छे से। तो वो शॉपिंग का खर्चा तो आप अपने हिसाब से पकड़ लो, कुछ भी हो सकता है, जितने आप खर्च करना चाहो तो वो उसके ऊपर से। बाकी हाँ, 1000 रुपये 2 जनों के लिए 1000 रुपये सफिशेंट है। खाना पीना और रूम का 1000 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लो, मतलब 2 जनों के लिए 2000 रुपये दिन का पकड़ लो। और फिर अमृतसर में भी वाघा बॉर्डर के लिए जो टैक्सी मिलती है वो मात्र 200 रुपये पर हेड ले जाना होता है। तो वो भी मतलब कितना है, 200, 200, 400, 500 रुपये पकड़ लो, एक एडिशनल आपने दूध खर्चा कर लिया होता है। तो वो भी अच्छे से हो जाएगा वाघा बॉर्डर। बाकी कुछ वहाँ पे इतना खर्चा है नहीं, ठीक है। फिर वहाँ से अमृतसर से हमारी ट्रेन थी डायरेक्ट नासिक के लिए, जो कि हमें पड़ी 800 रुपया पर हेड। 800, 1600 रुपये वो। तो ये मेरा पूरा बजट में ट्रैवल था। स्लीपर वगैरह में हुआ। रूम मुझे एसी मिला, जो भी मेरा होटल के रूम थे मुझे एसी मिले, 900-1000 रुपये में मिलते थे। तो पता ही लो ना, अभी समझो जाते वक्त हमें 1600 रुपये लगे, आते वक्त 1600 रुपये लगे, ठीक है। 16, 32, और वहाँ से कटरा से अमृतसर आए तो 3, 1, 4, 4, 400, 800, 800, 1000 रुपये वो पकड़ लो। तो कितना हुआ, 32,000, 42, में आपका ट्रैवल कंप्लीट हो जाता है। 4500 राउंड फिगर करके 5000 कर लेता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा धूप भी लिया तो, मतलब वाघा बॉर्डर जाते आए वगैरह दूसरा एडिशनल। तो 5000 में आपका ट्रैवल कंप्लीट हो जा रहा है। अब रूम का जैसा कि मुझे ज़रूरत पड़ी, कटरा में एक दिन थी जो कि 1000 रुपये में पकड़ रहा हूँ, जबकि मैंने 900 रुपये दिए थे। और यहाँ पे अमृतसर में मुझे 2 दिन रूम लेना पड़ा, तो वो 1000 रुपये, 3000 रुपये वो पकड़ लो। तो 5000 और 3000, 8000 ये हो गया। खाना पीना अभी 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, मतलब 30 तो मैं निकला, 1 तारीख तो मैं कटरा में था, और 1 तारीख तो रात तो पहुँचा। 2 और 3 तो मैंने 2 तो चढ़ाई थी, 3 तो उतराई थी, 3 तो नीचे उतरे, 4 तो मैं अमृतसर में था, और 5 की रात तो मेरी अमृतसर से ट्रेन थी। 5 तारीख, 6 तारीख तो मैं घर पे। 6 दिन थे, 6000 रुपये ये पकड़ लो। 1000 रुपया दिन था, 2 जनों के लिए खाना पीना। तो 5, 6, 7, 8, 8000 रुपये वो हो गए, प्लस इसमें 6000 और जोड़ो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 से 15,000 में आप तक दोनों डेस्टिनेशन इजीली कवर हो जाएगी बिना कोई तकलीफ के, अगर बजट में जाना चाहते हो तो। और अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हो या ट्रेन का ज़्यादा मतलब
2 AC या 1 AC में जाना चाहते हो तो उसका उतना एडिशनल जोड़ते जाओ। जैसे कि हमने वहाँ पे पिट्ठू वगैरह कुछ नहीं लिया, हेलीकॉप्टर नहीं लिया। अगर आप वो लेना चाहते हो तो उसके पैसे जोड़ो। अगर बजट में करना चाहते हो तो 14 से 15 हज़ार में आपका अच्छे से ट्रिप कंप्लीट हो सकता है। तो ये था मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन कि हमें कितना खर्चा हुआ पूरे ट्रिप में। चलो मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।